कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। हमारी जो संपूर्ण तैयारी के बारे में पिछली बार भी बहुत डिटेल में आपको बताया था। सेकंड चरण का जो चुनाव है उसकी अधिसूचना जारी होते ही जैसे कि बताया गया है कि स्टैटिक सर्विलांस टीम और हमारे सभी चेक पोस्ट खासतौर पे जो नेपाल बॉर्डर पे हैं और जो 3 जिले दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल के साथ है वो सबको एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पे हर वक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस फोर्स और सिपाहियों की तैनाती है और कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से गुजर रहा है गाड़ी से या पैदल जाएगा तो उसकी पूरी चेकिंग फ्रिस्किंग की जाएगी। शराब, मादक पदार्थ, नारकोटिक्स और इलीगल कैश इन सबको जब्त करने के लिए ये लगातार अब चालू रहेंगे। इसके अलावा मेरे और डीएम साहब के द्वारा सभी डिस्पैच सेंटर्स और वल्नरेबल बूथ या ऐसे बूथ जहां वोटिंग पिछली बार कम रही है, लगभग हम लोग ने सभी विधानसभा में भ्रमण करके सबको कवर कर लिया है। ऐसे बूथ जो वल्नरेबल हैं इस बार जिन कारणों से वो भी हम लोग ने चिन्हित कर लिया, इसको वल्नरेबिलिटी मैपिंग कहते हैं। वो प्रक्रिया भी हम लोग ने पूरी कर ली है। हमारे सेक्टर के पुलिस ऑफिसर और सेक्टर के मजिस्ट्रेट बैठे, उन्होंने हफ्ते भर इसमें काफ़ी गहनता से काम किया और वो सारी चीज़ें चिन्हित करने के बाद अब हम लोग उन सारे ही लोगों पे, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये संख्या करीब 1000 के करीब है जो हम लोग ने चिन्हित की है। सब पे हम लोग बॉन्ड डाउन करा रहे हैं। सबको एसटीएम के यहाँ भेजा जा रहा है कि आप 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड भरिए कि आप शांति व्यवस्था मेंटेन करके रखेंगे और यदि कोई इसमें उन लोगों ने उल्लंघन किया तो 5 लाख का बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़ जाए। तो ये प्रक्रिया चुनाव में बहुत अहम होती है, इसको भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अपराध नियंत्रण को लेके और व्हीकल चेकिंग को लेके मधुबनी पुलिस बहुत इस समय मुस्तैद है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले के कुछ दिनों में हथियार पकड़ने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ गैंग यहाँ पे अपराध की घटना करने वाले थे पिछले 1-2 दिनों में, उसको भी हम लोगों ने विफल किया है और उनके पास से हथियार, गोली और खूंखार अपराधियों को अरेस्ट करके भी हम लोग ने जेल भेजा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मधुबनी पुलिस लगातार कर रही है। पूरी तरह से अब हम लोग तैयार हैं, हमारी बहुत अच्छी टीम बन चुकी है, सारा होमवर्क लगभग हो चुका है और आने वाले दिनों में हमारे सारे अधिकारी, हम सब लोग फील्ड पे रहते हुए इस चुनाव को संविधान के तहत और चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश, नियम, कायदे, कानून तय किए हैं उसके तहत हम लोग कराएंगे। किसी भी व्यक्ति को ये मौका नहीं देंगे कि वो चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव करे। यदि वो करेगा तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई वो हम लोग करेंगे, जैसा कि पिछले सालों में भी किया गया है। और इन सब का मकसद यही है और मैं आप लोग के थ्रू भी मधुबनी जनता के सभी वोटर्स को, सभी वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि निष्पक्ष, शांति प्रिय वातावरण में ये चुनाव कराने के लिए जितनी भी तैयारियां करनी होती हैं सब हम लोग ने कर ली हैं, आगे भी हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग मतदान के दिन 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलिए और एक रिकॉर्ड कायम करिए मधुबनी जिला के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए। धन्यवाद।